तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुटार कंसल्टेंसी में जो फॉर्म आपको दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देना, आपकी जो फोटो जहाँ पे आपका फोटो लगता है उससे ऊपर एक अप्लाई डेट का एक कॉलम दिया गया है, लाइन से दे रखी है। आप सबसे पहले उसमें अपने अप्लाई डेट डालेंगे कि आपने किस तारीख को ये अपना जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब किस तारीख को अपना फॉर्म जमा कर रहे हो। आपने नेम डाल आपकी डेट डालने के बाद फिर आप अपने आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे सबसे पहली लाइन आपको दे रखी है नेम की। तो ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड को दिखाता हूँ कि ये आधार कार्ड है किसी का, तो यहाँ पे नेम होता है। तो आधार कार्ड में से ही आप अपना नेम देखकर यहाँ पे अपना नेम डालेंगे कि किस प्रकार आधार कार्ड में नेम डल रहा है। उसी प्रकार यहाँ से नेम लेके मैं डाल देता हूँ अपना, कि मेरा नाम है सत्यम शर्मा, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। उससे नीचे एक लाइन जो है उसके अंदर है फादर्स नेम, तो वो भी अपने आधार कार्ड में से देख कर डालेंगे। शायद आधार कार्ड के पीछे की साइड लिखा होता है कि फादर्स नेम क्या है, तो वहाँ से वो फादर्स नेम में उठा के यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल देता हूँ। ठीक है। अब आते हैं तीसरी लाइन में, जो कि है डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म तिथि। तो जन्म तिथि आप अपने आधार कार्ड में देखेंगे, इस जगह पे आपको जन्म तिथि मेंशन होती है, वहां से जन्म तिथि उठाकर आप इधर लिखेंगे। हर एक चीज आप आधार कार्ड में देख कर लिखेंगे, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के सामने आपका होता है आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर होता है। आपके आधार कार्ड जैसे ये है और यहाँ पर आपका जो होगा आधार कार्ड नंबर होने वाला है, तो इसी को यहाँ पे मैं फिल कर देने वाला हूँ। अब आते हैं उससे नीचे, तो नीचे वाली लाइन में सबसे पहला ऑप्शन आपका मिलता है फ़ोन नंबर। तो इसमें अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी आप पर्सनल नंबर अपना यूज़ कर रहे हो, और उसके आगे है पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड में आपका पैन कार्ड नंबर इस जगह पे कुछ लिख रहा होता है इस प्रकार से, तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर से कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है। अब पैन कार्ड के नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, जो आपकी फोर्थ लाइन है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वो कॉन्टैक्ट नंबर होता है कि अगर बाई चांस आपका फ़ोन नहीं लगता है तो हम उस नंबर पे आप कॉल लगा के आपकी जॉब के बारे में हम उसको सूचित कर सकें, या फिर आपकी कोई भी एक्टिविटी के बारे में हम सूचित कर सकें। तो इस नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना नंबर ना डालकर अपने किसी रिलेटिव का जो आपके आसपास रहते हो उनका नंबर डालें, जो कि आप तक खबर पहुंचा दें। ठीक है। उसके सामने आपको आता है जेंडर का ऑप्शन। ये जो जेंडर है, इधर आपको अपना जो जेंडर डालना होता है, जो कि आप मेल हैं या फिर फीमेल। लड़के हैं तो मेल डालेंगे, लड़कियां हैं तो फीमेल डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। अब इससे नीचे आता है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको अपने जीमेल में मिल जाएगी, जो कि आपका फ़ोन के अंदर जीमेल होता है, उसके अंदर आप जाके अपना ईमेल चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इसमें अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके सामने आपको दो बॉक्सेस दिए गए हैं, और बॉक्सेस के अंदर आपको ये डालना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे क्लिक कर देना, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड पे क्लिक कर देना। क्लिक का मतलब ये ऑप्शन होता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ऐसा एक ऑप्शन होता है, तो आप उसमें क्लिक कर देना। ठीक है। अब आते हैं नीचे यूएएन नंबर और ईएसआई नंबर। ईएसआई नंबर हम आप लोगों को जनरेट करके देते हैं अपने यहाँ से। अगर आपने पहले किसी कंपनी में काम किया है तो वहाँ से आपको पीएफ ईएसआई का नंबर जो होता है, ये वही नंबर्स होते हैं। ठीक है। यूएएन नंबर आपको स्वयं जनरेट करना पड़ता है उमंग ऐप के द्वारा, और जो ईएसआई नंबर है अगर आपके पास नहीं, हमने पहले किसी कंपनी में काम नहीं किया है, लोग जब अपना उमंग ऐप खोलेंगे तो उमंग ऐप के अंदर आपको ईपीएफओ सेक्शन में जाना है, और वहाँ के अंदर जाकर आपको ये जो यूएएन एक्टिवेशन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपना जो यूएएन नंबर है वो बना लेना है और इसमें फिल कर देना है। ठीक है। और आप अगर पहले किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो वहाँ से आपको यूएएन नंबर और ईएसआई नंबर दोनों प्रोवाइड कर जाते हैं, जहाँ पे आपका पीएफ कटता होगा, तो वहाँ पर आपको यही चीज भरनी है। तो अब आपको ये दो बड़े बड़े कॉलम्स दिख रहे हैं जिसमें लिख रहा है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। इसमें क्या करना है आपको, तो अब मैं जिस जगह पॉइंट कर रहा हूँ जो कि है क्वालिफिकेशन सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है। जैसे कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ, जो कि 10th है, और स्कूल का जो नेम होता है वो शॉर्ट फॉर्म में डलता है इस जगह पे, जैसे कि आईआईसी डाल देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर जो रोल नंबर जो है वो आपकी मार्कशीट पे आपको दिख जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पे अपना फिलअप कर देता हूँ। अब इससे नीचे का जो सेक्शन है वो है कंपनी एक्सपीरियंस। ठीक है। कंपनी एक्सपीरियंस में आपको क्या है, आपने पहले कभी किसी कंपनी के अंदर काम किया है तो आप वो यस कर देंगे क्लिक, और अगर आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक अगर आप करते हैं तो कंपनी में काम किया है तो कंपनी नेम आप डालेंगे, टाइम पीरियड डालेंगे कि आपने कितने समय इस कंपनी में काम किया था, एक दिन, 2 दिन, या 1 साल, 2 साल। ठीक है। तो अब हम आते हैं ये डिटेल्स पे, जो कि होने वाली है अकाउंट डिटेल्स कॉलम। ठीक है। इसके अंदर आपको 3 ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे डाल देंगे अपना बैंक नेम, जैसे आप जो आपकी बैंक होगी आप उसमें कोई भी अपना बैंक नेम डाल सकते हैं। उसके नीचे आप डालेंगे अपना अकाउंट नंबर, जो कि आपको काफी ध्यानपूर्वक भरना है क्योंकि आपकी सैलरी जो है इसके अंदर ही आने वाली है। ठीक है। उसके नीचे आपको डालना होगा अपना आईएफएससी कोड, जो कि आपको आल्सो ध्यान रख के डालना होगा कि जो आपका जो आईएफएससी कोड है हमें साफ साफ नजर आए।
ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, जो कि है अगला हमारा कॉलम, जो कि है कोविड-19 वैक्सीनेशन डिटेल्स। कोविड-19 वैक्सीनेशन डिटेल्स में आपको अपना जो कोविड का सर्टिफिकेट होता है, जो आपने पहले वैक्सीन कभी लगवाई होगी, आपको उसके अंदर वही डालना है। अगर आपके पास उसकी डेट है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते तो हैं। अब वैक्सीनेशन के नीचे आपको जो बॉक्स दे रखा है जिसमें है फैमिली कॉन्टैक्ट जो होता है, उसके अंदर आपको दो अपने फैमिली मेंबर्स का नेम प्लस उनका मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फादर का नेम लिख देता हूँ और आगे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, और अब यहाँ पे अपने भाई का नेम लिख देता हूँ और भाई का मोबाइल नंबर भी इसके आगे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा फॉर्म इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है फैमिली डिटेल्स। और फैमिली डिटेल्स में आप इसमें लिखेंगे कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। जैसे कि मेरी फैमिली है, मेरे पापा हैं, मैंने अपने पापा का नाम लिख दिया, और आगे है रिलेशन का ऑप्शन, तो भी मेरे पापा हैं मतलब फादर। और फिर उसके नीचे हम लिखते हैं अपने भाई का नेम, जैसे मेरा भाई भी है मेरी फैमिली में तो भाई का नेम भी डाल दिया, रिलेशन डाल दिया ब्रदर। और मेरी एक बहन भी है तो मैंने अपने बहन का नेम डाल दिया, और उसके आगे लिख दिया सिस्टर। अप्रोक्स अब एज आप लोगों को नहीं पता होगी अपने माँ बाप की, कुछ लोग होते हैं जिनको लाइक एकदम पक्का अनुमान नहीं होता है कितनी एज होगी, तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मेरे पापा यार होंगे 55 साल के तो होंगे आराम से, तो ऐसा मैं लेता हूँ 55। मेरे भैया होंगे यार 27 साल के, तो वो भी लेता हूँ 27 साल। ठीक है, आप ऐसे करके इसमें लिखेंगे। अब आते हैं नीचे, ये दो आपको जो सिग्नेचर्स के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस साइड में जो सिग्नेचर है यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर्स करने होंगे। जहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे अपने, ऐसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर करता हूँ अपने ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, और जो साइड वाला जगह है वहाँ पे ऑथोराइज पर्सन सिग्नेचर करेगा। जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, तब यहाँ पे वो HR का सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद अब एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने फॉर्म के ऊपर यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर लगाएंगे। अगर आप अपने फॉर्म के ऊपर फ़ोटो नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्म बुटार कंसल्टेंसी में जमा नहीं होगा। फ़ोटो अनिवार्य होता है, तो इस जगह पे आप अपना फ़ोटो लगाकर, और जिस जगह में साइन बताए तो उस जगह साइन मारकर आप अपना फॉर्म बुटार कंसल्टेंसी किसी मेंबर को दे सकते हैं, और वो आपको जॉब के लिए कॉल करेगा। धन्यवाद।